इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के पहले हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस फार्मूले और एक्सरसाइज 2.2 के फार्मूले और क्वेश्चंस 1 से लेकर के 10 तक पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 11 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे। माताजी पिताजी की वंदना के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चंस 11 to 21। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चंस 11 tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। अब हम लोग इसका मान ज्ञात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग साइन इनवर्स 1/2 को या थीटा मान लेंगे। तो साइन इनवर्स 1/2 को जब थीटा मानेंगे तो यहाँ पे जो 1/2 की वैल्यू होगी वह साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू अगर थीटा होगी तो यह साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू थीटा है तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 हमको प्राप्त हो जाएगा। हम लोगों को tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 के प्लेस पर हम लोग थीटा रख देंगे। तो थीटा रखने के बाद में यह फाइंड हो जाएगा tan इनवर्स। यह तो जो tan इनवर्स है यह ऐसे ही आ गया, 2 वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगा और cos यहाँ पे cos आ गया। अब यह जो 2 था 2 के प्लेस पे यह 2 ही है और साइन इनवर्स 1/2 के प्लेस पर थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से यह tan इनवर्स 2 cos 2 थीटा हो गया। हम लोगों को मालूम है कि यह cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो cos 2 थीटा का फार्मूला साइन के फॉर्म में होता है। तो cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यह cos 2 थीटा की जगह पे हम लोग 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो इससे हम लोगों को प्राप्त होगा tan इनवर्स 2 ब्रैकेट में। यहाँ देखो यह tan इनवर्स जो cos 2 थीटा की वैल्यू है केवल उसके ही प्लेस पर हम लोग 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे। तो इस तरह से यह 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे जो साइन थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 था। तो साइन थीटा की प्लेस पे यह जो वैल्यू साइन थीटा की 1/2 है तो यहाँ पे यह 1/2 रख देंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 1 - 2 1/2 का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 2 इससे कट जाएगा तो यह 1/2 1 - 1/2। तो इस तरह से यहाँ पे यह टोटल वैल्यू जो होगी 1/2 हमको प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से यह 1/4 हो गया। 1/4 यहाँ से 2 या इससे कट जाएगा तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से यह आ गया हमारा 1/2। तो 1 में से माइनस करेंगे 1/2 को तो यहाँ पे भी यह 1 - 1/2 तो 1/2 आ जाएगा। इस तरह से इसमें यह जो 2 1/2 आया तो इस 2 से यह 2 कट जाएगा तो यह आ जाएगा tan इनवर्स 1। और आप लोगों को मालूम है तो यह 1 की वैल्यू tan π/4 होता है। अब इस तरह से यह जो tan इनवर्स tan π/4 है तो tan इनवर्स tan हट जाएगा और यह π/4 हमको इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से जो यह वैल्यू थी तो हम लोगों को tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हम लोगों को प्राप्त हो गया π/4। यही जो π/4 होगा तो यह अपना वैल्यू या आंसर हो गया। अब यहाँ पे आप वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यह जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू को थीटा मान लेते हैं और फिर यह साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ गया और
अब यह साइन इनवर्स 1/2 की जगह पे थीटा रख देंगे तो यह 2 cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फार्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। यह लिख दिए। अब यहाँ पे यह वैल्यू पुट कर दिए पूरा। अब यह साइन स्क्वायर थीटा मीन साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। और यह 2 2 जा 4 तो 1/2 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, 2 और 2 यह कैंसिल हो गया तो 1 आया। और आपको मालूम है कि 1 की वैल्यू tan π/4 होता है, और यह tan इनवर्स tan π/4 हो जाएगा, और यही π/4 आपका आंसर प्राप्त हो गया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 12, यह cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A की वैल्यू फाइंड करना है। अब आपको मालूम है कि यह tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A का जो फार्मूला होता है मीन्स यह tan इनवर्स X प्लस cot इनवर्स X का फार्मूला यह π/2 होता है। और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि यह सभी में यहाँ पे X फार्मूले में X होता है, और यहाँ पर भी दोनों में वैल्यू A सेम है। मीन्स यहाँ पे जो दोनों प्लेस पे tan इनवर्स और cot इनवर्स दोनों प्लेस पे वैल्यू सेम होना चाहिए, और इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि यह दोनों में वैल्यू सेम है। फर्स्ट में A, सेकेंड में भी A, तो इसलिए यह फार्मूला बन जाएगा और यह हो जाएगा cot π/2। यह हो गया cot π/2, और आपको मालूम है cot π/2 का वैल्यू होता है 0। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वह हमें 0 प्राप्त हो गया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। केवल आपको इसमें ध्यान यह रखना है, यह डायरेक्ट फार्मूला है कि tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A इसकी वैल्यू π/2 हो जाएगा और cot π/2 की वैल्यू 0। अब यह इसका आंसर आपको कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, यह tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 - y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर mod x लेस देन 1, y ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई लेस देन 0। तो इसका हमको सॉल्यूशन कंप्लीट करना है। तो इसमें यह जो tan 1/2 यह जो क्वेश्चंस दिया हुआ था, सबसे पहले तो हम लोग यही लिख लिए। अब इसे लिखने के बाद में हमको यह मालूम है कि साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर या 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है, और यह cos इनवर्स 1 - y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर या 2 tan इनवर्स y का फार्मूला होता है। यह फार्मूला यह हो गया 2 tan इनवर्स x साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से यह जो साइन इनवर्स यह वैल्यू है, इसके प्लेस पे हम लोग 2 tan इनवर्स x लिख देंगे, और यह जो cos इनवर्स 1 - y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है, इसकी जगह पे लिख देंगे 2 tan इनवर्स y। इस तरह से हमको tan 1/2 और यह केवल वैल्यू यहाँ पे 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y प्राप्त हो जाएगा। इसमें से अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे। अब इसमें जो 2 और यह 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यह फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो यह कैंसिल होने के बाद में यह फाइंड हो गया यह tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब हम लोग यहाँ पे इसका फार्मूला रख देंगे। तो जब फार्मूला रखेंगे तो यह tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - एक्स वाई आ जाएगा, और यह tan इनवर्स हट जाएगा, और x प्लस वाई अपॉन 1 - एक्स वाई हम लोगों को आंसर प्राप्त हो। इस तरह से इसका आंसर x प्लस वाई अपॉन 1 - एक्स वाई प्राप्त हो गया। अब इस प्रकार हम लोग यह लिख सकते हैं कि यह tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 - वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू x प्लस वाई अपॉन 1 - एक्स वाई होगा। अब यह स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले केवल यह आपको ध्यान रखना है कि यह जो साइन इनवर्स यह फार्मूला है, यह वैल्यू है, इन दोनों की वैल्यू 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स y पुट कर देंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो यह 2 कट जाएगा, और यह tan इनवर्स x tan इनवर्स y प्राप्त हुआ, और इसका फार्मूला रख देंगे tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पे पहले कंडीशन दिया हुआ था कि एक्स वाई लेस देन 1, और एक्स वाई जब लेस देन 1 होता है तो अब यही फार्मूला रखा जाता है। तो tan इनवर्स हट जाएगा, यह वैल्यू हम लोगों को इस तरह से प्राप्त हो जाएगी।
क्वेश्चन 14, यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू 1 है तो इसमें हम लोगों को एक्स की वैल्यू, एक्स का मान ज्ञात करना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अब इसमें जो इस साइड का यह साइन होगा, साइन दूसरे साइड जाए, यह साइन दूसरे साइड जाएगा तो यह साइन उस साइड जा कर के साइन इनवर्स हो जाएगा और हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5। यह तो यहीं रहेगा, यह कॉस इनवर्स एक्स, और यह साइन उस साइड में जा कर के यह हो गया साइन इनवर्स 1। और इसके बाद में अब जो यह साइन इनवर्स 1 होगा उसकी वैल्यू हम लोग लिख लेंगे। तो साइन इनवर्स 1/2 यह कॉस इनवर्स एक्स और यह साइन इनवर्स साइन π/2 हो गया। तो क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि जो 1 होता है तो 1 की वैल्यू साइन π/2, तो यहाँ पे यह साइन इनवर्स साइन से यह π/2 बचेगा और यह π/2 आ गया यहाँ पर। और इसमें जो कॉस इनवर्स एक्स है तो वह साइड चेंज हो जाएगा और यह आ जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और यह आप लोगों को फार्मूला मालूम है क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 होता है, तो इसलिए π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। और यहाँ बोथ साइड से साइन इनवर्स हट जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगा 1/5। तो इस तरह से हम लोगों को 1/5 आंसर प्राप्त हो गया। तो इस तरह से इसमें हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि सिंपल सा है, केवल यह साइन, जो साइन वैल्यू है तो इस साइड ले जाएंगे साइन इनवर्स हो जाएगा और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 मालूम ही है और यह कॉस इनवर्स एक्स साइड चेंज हो जाएगा तो और यह x = 1/5 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से अपना आंसर 1/5 आ गया। क्वेश्चन 15, यदि tan इनवर्स x - 1/x - 2 प्लस tan इनवर्स x + 1/x + 2 = π/4 हो तो इसमें x का मान हमको ज्ञात करना है। अब इसमें हम लोगों को यह मालूम है कि जो π/4 होता है, तो π/4 को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 1। तो यह tan इनवर्स 1 अगर लिख देंगे और tan इनवर्स 1 लिखने के बाद में यह जो वैल्यू है इसको हम लोग इसका साइड चेंज कर सकते हैं। साइड चेंज करेंगे तो यह tan इनवर्स 1 tan इनवर्स x + 1/x + 2 हो जाएगा और इसका हम लोग फार्मूला यूज कर लेंगे। अब यह tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x + 1/x + 2 यह हो गया। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा देते हैं। तो फार्मूला लगाएंगे तो यह आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस मीन्स a - b/(1 + a × b) का फार्मूला लगा दिए तो यह 1 माइनस यह 1 यहाँ पे आ गया और यह x + 1/x + 2 हो गया और यह 1 + 1 × यहाँ पे क्योंकि a × b होता है तो a की जगह पे 1 लिख देंगे और b की जगह पे x + 1/x + 2 लिख देंगे। इनके बाद इसका फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे यह इसे तो जैसे यह 1/1 भी हम लोग लिख सकते हैं तो यह इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो यह x + 2 यह और माइनस बीच में है तो यह -x - 1 यह x + 2। इसी तरह से यहाँ पर भी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा तो यहाँ पे भी इसे हम चाहे तो 1/1 लिख सकते हैं तो x + 2 प्लस x + 1/x + 2 हो जाएगा और यह दोनों वैल्यू अब इसमें कट जाएगी और इसमें x और यह x कट जाएगा और यह x + x 2x हो जाएगा और यह +3 हो जाएगा और ऊपर यह 1 हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों को इसमें tan इनवर्स 1/2x + 3 प्राप्त हो जाएगा। अब यह दोनों साइड में tan इनवर्स हट जाएगा। इस तरह से x - 1/x + 2 और यह 1/2x + 3 प्राप्त हो जाएगा। यह tan इनवर्स और यह दोनों हट जाएंगे। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तिर्यक गुणा तो तिर्यक गुणा करने के बाद में यह इनका तिर्यक गुणा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x - 1 2x + 3 और यह आ जाएगा। अब यह x - 1 2x + 3 = x - 2 आ जाएगा। अब इन सब का भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का तो 2x² + 3x - 2x - 3 और यह x - 2। अब x को इस साइड में ले लेंगे और -2 को भी इस साइड में ले लेंगे
तो इस तरह से जो अपना आंसर होगा वो प्राप्त हो। ये मल्टीप्लाई करके या x-2 को इस साइड करेंगे तो यह आ जाएगा 2x² - 1 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे यह 2x में से 3x में से 2x माइनस होगा, x बचेगा और यह -3 और यह x इस साइड जाएगा तो यह दोनों हट जाएंगे, यह और यह हट जाएगा तो 2x² और यह -3 -2 इस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा, यह -1 बचेगा। अब यह हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2x² इक्वल टू 1 हो जाएगा। 2x² इक्वल टू 1 हो गया। अब x² इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। और अब यहाँ पे x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यह ±1/√2। तो इस तरह से जो अपना आंसर है इसमें यह x इक्वल टू ±1/√2 प्राप्त हो जाएगा। अब इस तरह से यहाँ पे यह देख सकते हैं यह क्वेश्चन π/4 था, केवल इसमें tan 1 लिखना था और यह साइड चेंज करके यह फार्मूला यूज करना था। फार्मूला यूज करने के बाद में यह दोनों साइड में से tan 1 हट गया, यह वैल्यू प्राप्त हो गया। अब इनका आपको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिर्यक गुणा कर देना है। तिर्यक गुणा करके इन दोनों का गुणा करके यह एक समीकरण बना देना है। समीकरण बनाने पे हम लोगों को 2x² - 1 इक्वल टू 0 प्राप्त हुआ, तो इससे हम लोगों को x² इक्वल टू 1/2 प्राप्त हो जाता है और यह x इक्वल टू ±1/√2 इस तरह से प्राप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 16 to 18। इस प्रश्न संख्या 16 से 18 में दिए गए प्रत्येक व्यंजक का आपको मान ज्ञात करना है। प्रश्न 16 sin 1 sin 2π/3। तो इसमें हम लोग यह देख रहे हैं जो 2π/3 है यह -π/2 और π/2 के बीच में नहीं आता है, तो इसमें यह 2π/3 sin 1 के रेंज के बाहर है, इसके लिए हम लोग इसको चेंज करेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2π/3 नॉट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2, इसलिए हम लोगों को यह जो 2π/3 होगा इसको चेंज करना होगा। इसे हम लोग यह 2π/3 को π-π/3, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3π - π तो 2π/3 आ जाएगा और यह π-π/3 यह सेकेंड क्वाड्रेंट मीन्स द्वितीय चतुर्पद में है और द्वितीय चतुर्पद में साइन धनात्मक होता है, इसलिए यह sin π/3 प्राप्त हो जाएगा। और हमको मालूम है यह जो π/3 होगा तो यह -π/2 और π/2 के बीच में ही आ रहा है, तो इसके लिए यह π/3 पॉसिबल होगा और जो अपना आंसर होगा यह प्राप्त हो जाएगा यह π/3। इस तरह से इसका आंसर देख रहे हैं यह π/3 प्राप्त हो जाएगा। इसमें सिंपल केवल आपको कितना करना है 2π/3 या -π/2 और π/2 के बीच बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए इसको चेंज करते हैं π/3 -π/2 और π/2 के बीच बिलोंग कर रहा है, इसलिए π/3 इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन प्रश्न 17 tan 1 tan 3π/4। यह भी अगले क्वेश्चन जैसा ही है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यह जो 3π/4 है यह -π/2 और π/2 के बीच में बिलोंग नहीं करेगा, इसके लिए हम लोग 3π/4 को चेंज कर देंगे और जब 3π/4 को चेंज करेंगे तो यहाँ π माइनस लिख सकते हैं π/4, क्योंकि 4π - π अगर इसको हम लोग भिन्न हल करेंगे 4π - π तो 3π/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे यह π - π/4 यह जो -π/4 होगा तो यह -π/2 और π/2 के बीच में बिलोंग करेगा, तो इस तरह से यह जो π/4 है दोनों के बीच बिलोंग कर रहा है, तो अपना जो आंसर होगा तो यह -π/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे हम लोग यह लिख सकते हैं जो यह -π/4 भी लिख सकते हैं, तो यह -π/4 यह -π/2 और π/2 के बीच में बिलोंग करेगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर है यह -π/4 प्राप्त हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि यह tan 1 3π/4, तो 3π/4 -π/2 π/2 के बीच बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम लोग इसे -π/4 के फॉर्म में चेंज करेंगे और यह -π/4
यह -π/2 और π/2 के बीच में आ जाएगा, इसलिए यह आंसर पॉसिबल है। और यह π-π/4 यह सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में यह -π जो tan होता है नेगेटिव होता है, इसके लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यह tan -π/4। इस तरह से इसका जो आंसर होगा -π/4 प्राप्त हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 18, यह tan sin इनवर्स 3/5 cot इनवर्स 3/2। तो इसमें हम लोग यह जो साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स है, इन दोनों को tan इनवर्स के रूप में बदल देंगे। आपको मालूम है कि जो साइन इनवर्स का फार्मूला होता है, यह tan इनवर्स x/√1 - x² होता है, और जो कॉट इनवर्स का फार्मूला होता है वो tan इनवर्स 1/x। तो यहाँ पर जो x है, x की जगह पे 3/5 लिख देंगे, x की जगह पे 3/5 लिख देंगे, और इसमें जो x है इसकी जगह पे 3/2 लिख देंगे। तो यह लिखने के बाद हम लोगों को फिर इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो वैल्यू में हम देखेंगे यहाँ पे यह tan इनवर्स 3/5 1 माइनस, अब केवल फार्मूले की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, और यह जो कॉट इनवर्स है tan इनवर्स 1/x, तो यह अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद में यह 3/5 1 माइनस 9/25 हो जाएगा, और यह 2/3 प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यह 25 - 9/25, तो यह हो जाएगा 16/25, तो यह हो जाएगा 4/5। तो यहाँ से यह 5 जो यह 5 और यह 5 कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 3/4। यहाँ पे फिर से हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं 3/4 और 2/3 की वैल्यू जो होगी 1/2 आएगी, और 1/2 1 से छोटा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू वाई का फार्मूला हम लोग इसमें लगा सकते हैं। तो फार्मूला लगाने के बाद में यह 9 + 8/12, तो इसे सॉल्व कर देंगे, तो यह 17/6 प्राप्त हो जाएगा। tan इनवर्स हट जाएगा, तो यह 17/6 हम लोगों को आंसर प्राप्त हो गया। अब इसका हम लोग स्क्रीनशॉट भी इस तरह से ले सकते हैं। तो यह सॉल्व करेंगे तो यह 17/6 यह वैल्यू हम लोगों को प्राप्त हो जाएगी। इसमें आप लोगों को स्टार्टिंग में यहाँ पे यह केवल फार्मूला लगाना है और वैल्यू पुट कर देना है, और आंसर यह प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद यह क्वेश्चन नंबर 19 ऑब्जेक्टिव इसी तरह से है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह 7π/6 0π के बीच में बिलोंग नहीं करता है, तो इसे हम लोग 2π - 5π/6 लिख सकते हैं, और यह 5π/6 0π के बीच बिलोंग करेगा, तो इसलिए इसका आंसर और 5π/6 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 में फिर सेम इसी तरह से यह π/3 साइन इनवर्स -1/2, तो यह जो साइन इनवर्स माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है, तो यह वैल्यू हम लोग साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं, और यह 1/2 की वैल्यू π/6 होता है, तो यह π/6 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो यह 2π + π/6 मीन्स यह 3π/6 आ जाएगा, और इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा, हम लोगों को 1 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो यह π/3 + π/6 है, तो यह 2π + π/6 यह 3π/6 हो जाएगा, और यह sin π/2 और इसकी sin π/2 की वैल्यू 1 होता है, इसलिए इसका आंसर डी प्राप्त हो जाएगा। अब यह क्वेश्चन नंबर 21 tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3, तो यहाँ पे यह कॉट इनवर्स -x का फार्मूला होता है π - कॉट इनवर्स x, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे यह π - कॉट इनवर्स, तो यहाँ पे यह √3 हो जाएगा -π + कॉट इनवर्स √3, तो ये इन दोनों का यह फार्मूला लगा देंगे, तो यह होता है वैल्यू π/2, क्योंकि √3 दोनों जगह सेम है, तो यह हो जाएगा π/2 - π, तो इस तरह से यह आ जाएगा -π/2। तो इस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका आंसर यह बी प्राप्त हो जाएगा -π/2। तो इस तरह से ये आपके 11 से 21 तक के क्वेश्चन हो गए। आप इसको नोट्स बना करके भी अच्छे से पढ़ सकते हो।